तो ये देखिए आपको मैं आज इतने खूबसूरत से गार्डन में लेके आ गई हूँ कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, कभी मेरे ख्याल से सपने में भी इतना खूबसूरत सा गार्डन नहीं देखा होगा। ये सच में लोगों ने अपनी मेहनत से इस गार्डन को बनाया है और इतना गजब का खूबसूरत है, इतना गजब का खूबसूरत ये गार्डन है। तो शायद आप अगर अपनी आंखों से देखो और कल्पना कर सकते हो कि क्या कोई इतने खूबसूरत से फूलों को अपने हाथों से लगा सकता है। जी हाँ, ये सब लोगों की मेहनत का ही नतीजा है जो आपकी आंखों के सामने लगा हुआ है। क्योंकि आप मेरी मेहनत भी देखते हो, मैं अपने गार्डन में कितनी खूबसूरती तरीके से आपको एक एक टिप्स बताती हूँ, इन फूलों की जानकारी देती हूँ, इन पौधों में क्या खाद देनी है, कैसे इनकी देख रेख करनी है और किस टाइम से ये फूल लगते हैं, कितना बड़ा पॉट लिया जाता है, क्या खाद डाली जाती है, सारी ही मैं आपको ए टू जेड एक एक आपको जानकारी देती हूँ। तो मैं आज आ गई हूँ फूलों की वादियों में। आप सोच सकते हो, फूलों की नगरी जिसको कहा जाता है, जिसको फूलों की जो बिछी हुई एक चादर कहा जाता है। फूलों की चारों तरफ चादर बिछी हुई है और ऐसी चादर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। तो जी हाँ, आपके सामने ये इतने गजब के पैंसी, एक से बढ़कर एक वैरायटियां लगी हुई हैं। पैंसी सारे कलर के फूल हैं, एक से बढ़कर एक कलर लगे हैं। इसमें पर्पल है, येलो है, वाइट कलर के हैं और ये छोटे छोटे बिल्कुल धनिया जैसे, मैं तो इसको धनिया वाले ही फूल बोलती हूँ। और ये टोपियारी देख लीजिए, गेंडे के आकार की टोपियारी है और पूरे किनारे किनारे फूल देख रहे हैं आप कैसे गमलों से सजा रखा है इनको। गजब की खूबसूरती दे रखी है। रेड कलर के बिल्कुल जो इसमें सूंड बना रखी है वो रेड कलर के छोटे छोटे जो मैरीगोल्ड होते हैं उनसे लगा रखा है और पूरी टोपियारी ये बड़े मैरीगोल्ड से सजा रखी है। तो सोच सकते हैं हम लोगों की ये कलाकारी, मतलब लखनऊ के आप सबसे खूबसूरत सी, क्या बोलते हैं उसको, लखनऊ के, मैं तो अपनी तरीके से ही बोलूंगी भाई, लखनऊ का सबसे खूबसूरत गार्डन, इतना लंबा चौड़ा, जहां सुबह से लेकर रात हो गई लोगों की भीड़ की लगी। लोगों ने टिकट लिए लेकिन लोगों का नंबर ही नहीं आ रहा था। इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, इतनी बड़ी जगह में टिकट लगा हुआ था, मतलब 10 रुपए से लेके भीड़ भीड़ देख के 15 रुपए हुआ जा रहा था। लेकिन मैं तो खैर भीड़ में ही, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और मेरे हस्बैंड ने जल्दी से टिकट ले लिया क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ही 10 बजे ही आ गए थे। सुबह के टाइम भीड़ थोड़ी कम थी, सुबह से ही ये खुल गया था। मतलब कि ये राजभवन है लखनऊ का, लखनऊ के राजभवन में लगी है प्रदर्शनी जो यहाँ पे हर साल लगती है। और लखनऊ के सारे गार्डनर, जैसे मैं एक गार्डनर हूँ वैसे ही लखनऊ के जितने बड़े बड़े गार्डनर हैं वो अपने टेरेस गार्डन की यहाँ पर एक एग्जीबिशन जैसे होती है उस तरह के अपने फूलों का प्रदर्शन करने आते हैं और अपनी सब्जियों का भी प्रदर्शन करने आए हैं। तो यहाँ पे सारे लखनऊ वासी, जो हमारे लखनऊ वासी हैं, एक से बढ़कर एक वैरायटियां अपनी फूलों की दिखा रहे हैं। जिन्होंने अपने टेरेस गार्डनिंग में और अपने लॉन गार्डनिंग में जो खूबसूरत से फूलों को रखा है वो यहाँ पर लेके आए हैं और सबको दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों ने अपने फूलों का कितना खूबसूरत सा देख रेख किया है। तो भाई फूलों को कौन भला नहीं पसंद करना चाहता है। आजकल की दुनिया में इतना रस है, इतना रस है कि लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब इन फूलों के पास आ जाते हैं तो सारी बीमारियां सबकी दूर हो जाती हैं। यहाँ पे साल्विया भी लगा है, यहाँ पे आपको साल्विया की सारी खूबसूरत सी वैरायटियां मिलेंगी, पूरे डेंठस मिलेंगे, एक से बढ़कर एक पिटूनिया लगे हुए हैं और बिल्कुल जो बोलते हैं ना, गजब के एक से बढ़कर एक वैरायटी। मतलब एक नहीं, यहाँ पे एक पौधा नहीं मैं कह रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ 5,000 से भी ज़्यादा वैरायटियाँ फूलों की हैं। और सेकुलेंट वाले भी, लक्ष्मी कमल वाले भी, ये जो आपको छोटे छोटे से 2-2 इंच के पौधे दिख रहे हैं ये सेकुलेंट लगे हुए हैं, मतलब लक्ष्मी का लगे हैं। मैं तो लक्ष्मी कमल ही सिर्फ जानती हूँ। और ये देखिए मैरीगोल्ड से सजा रखा है इन्होंने, इतना खूबसूरत सा नीचे बाउंड्री बॉर्डर दे रखा है और संगमरमर से पत्थर से भी सजा रखा है। और ये देखिए पीछे क्लांचो लगे हुए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं क्लांचो, इतने खूबसूरत से लग रहे हैं कि मैं आपको मतलब इनकी खूबसूरती की कैसे बयां करूं, क्योंकि मैं खुद ही इन फूलों की वादियों में खो गई थी। लेकिन मैंने सोचा जब इतना खूबसूरत सा गार्डन के पास आ गई हूं तो भला आपको दिखाने से चूक कैसे जाऊंगी। सामने स्टैंड लगा है 12 गमलों का, सोच सकते हैं 2-2 इंची के पॉट हैं ये और 12 पॉट रखे हैं, मतलब 12 इंची ये पूरे, मतलब 12 स्टैंड लगे हैं। और इतना बड़ा स्टैंड है, इसमें पूरी एक जो बोलते हैं ना स्वास्तिक भी सजा रखा है इन्होंने, हरे
काले बिगुनिया से और लाल बिगुनिया से पूरा स्वास्तिक सजा रखा है। ये देखिए सामने डक रखा है जिसको बोलते हैं हंस, एक जो हंस का जोड़ा बोलते हैं। इस तरह से हंस भी बहुत जगह जगह से बना रखे हैं, टोपियारी बना रखी है और ये गुलदाबदी के फूलों से पूरी टोपियारी सजा रखी है। इतना खूबसूरत था कि मैं तो छू छू के देख रही थी इस गुलदाबदी के फूलों से कि इन गुलदाबदियों का क्या आनंद है। और यहाँ देख लीजिए सामने ही आपके कितने खूबसूरत से मनमोहक वाले खूबसूरत से फूल रखे हुए हैं, एक से बढ़कर एक वैरायटी लगी है। डेंटस की वैरायटियां हैं यहाँ पर। और मैं कह तो रही हूँ मैं आपसे बार बार कि मैं यहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा वैरायटियाँ थीं। और वैसे मुझे नाम जब मैं धीरे धीरे देख रही तो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे आप तक वीडियो पहुँचानी थी तो मैं इतना खो गई थी कि मैं समझ लिए सारे नाम ही भूल गई फूलों के। क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं काफ़ी साल से आपके साथ हूँ, गार्डनिंग कर रही हूँ और मैं आपको कोई टिप्स गलत नहीं बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये मेरे ख्याल से पीस लिली टाइप का फ्लावर है जो बहुत खूबसूरत गिना जाता है। लेकिन मैं जैसे आप सामने से देख लीजिए, एक जो पूरी धारियां बनी हैं खूबसूरत सी, ग्रीन, रेड, वाइट कलर की, येलो कलर की, मतलब इतनी सुंदर, पिंक कलर की, क्लांचो भी लगे हैं बीच बीच में और पीस लिली लगे हुए हैं। और बिल्कुल जो अपने इस समय सीजन वाले चल रहे हैं वो सारे फ्लावर लगे हैं। लेकिन मैं आपको वैरायटियां गिना नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ 5,000 से भी ज़्यादा वैरायटियां हैं और मैं तो बिल्कुल खो गई हूँ। यहाँ पर ये सब्जियों की वैरायटियां रखी हैं, सब्जियों की वैरायटियां, धनिया लगी है पूरी, एक से बढ़कर इतनी ज़्यादा धनिया लगी हुई थी कि मैं इस धनिया में खो गई। मेथी भी लगी हुई थी। और ग्रो बैग अभी आपको दिखाती हूँ, ये अपने सलाद वाले जो पत्ते होते हैं चौड़े वाले, ये सलाद वाले पत्ते मैंने अपनी आंखों से छू छू के देखे, मैंने हाथों से छुए। और ये छोटा सा बैग था, कैरी बैग, मतलब जैसे कि हम लोग कबाड़ का जुगाड़ करते हैं उसी तरह का ये किसी का टेरेस गार्डन था जिसने सब्जियों से पूरा बैग भरा हुआ था। मेथी लगी थी एक से बढ़कर। अब ये देख लीजिए पिटूनिया की वैरायटियां रखी हैं, व्हाइट कलर की रखी है, पिंक कलर की वैरायटी रखी और शेडेड वाले पिटूनिया, सारे सारे A to Z मतलब पिटूनिया थे जो अपने कॉमन टेरेस गार्डन में सबके गार्डन में होते हैं। इस समय पिटूनिया की बहार होती है सबके टेरेस गार्डन में। तो ये अपने हर गार्डनर लोग अपने अपने टेरेस से हर तरह की वैरायटियां वाले फूल लेके आए हैं। रजनीगंधा भी है, साल्विया भी है और जो बोलते हैं डेंटस तो है ही है, और भी ढेर सारे कॉस्मोस हैं, कॉस्मोस हैं, हॉलीहोक हैं, पॉली फूल है। और मतलब मैं आपको नहीं बता रही हूँ भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कैसे आपको फूलों के नाम बताऊं, क्योंकि मैं सच में यहाँ पर बिल्कुल खो गई थी इतनी फूलों की। क्योंकि कोई भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, कितना भी कोई अगर बीमार हो जाए और अगर इन फूलों की वादी में आ जाएगा तो पागल हो जाएगा। क्योंकि सामने ही देख लीजिए टोपियारी आ गई, इतनी खूबसूरत सी टोपियारी बना रखी थी मैरीगोल्ड से। और यहाँ देखिए छोटे से बिल्कुल पॉट थे, 2-2 इंची पॉट थे, चौड़ाई भले ही लंबी थी लेकिन लंबाई इनकी 2 ही इंच की थी। और पत्ता गोभी, गजब के पत्ता गोभी लगे थे, ये सलाद वाले पत्ते लगे थे, यहाँ लहसुन लगा हुआ था ढेर सारा, और यहाँ प्याज लगी हुई थी, यहाँ ब्रोकली लगी थी, ग्रीन वाली ब्रोकली लगी है, बहुत ढेर सारी ब्रोकली लगी थी। और साइज आप ब्रोकली का देख लीजिए तो आप देखते रह जाओगे, गजब के। मैंने तो पास से देखा था ना, तो मैं तो हाथों से अंदाज आपको बता रही हूँ कि मतलब इतने बड़े बड़े ब्रोकली लगे थे। और गमले सिर्फ मुश्किल से 8-8 इंची गमलों में ये ब्रोकली लगी हुई थी। यहाँ बैगन मैंने छू के देखा, इतना बड़ा बैगन था और बहुत गूदे वाला बैगन था जिसका हम लोग भरता बना के खाते हैं। तो उस तरह का बैगन भी था यहाँ पर, एक से बढ़कर एक वैरायटी। यहाँ पत्ता गोभी देख लीजिए आप, इतनी शानदार पत्ता गोभी लगी है, इतनी शानदार पत्ता गोभी लगी है। मैंने तो अपने हाथों से नाप नाप के देखा कि मतलब गजब का, जिसको मतलब कम से कम 10 लोग खा सके, इतने बड़े बड़े पत्ता गोभी थे। मैंने तो सब चीज़ें छू छू के देखी, क्योंकि जो बात मतलब मैं आंखों से ही आपको दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैंने छू छू के हर चीज़ देखी। टमाटर का झुंड लगा हुआ था, कम से कम 40-40, 50-50 किलो टमाटर लगे थे और साइज इतने बड़े बड़े टमाटर के थे। और कई जगह लोगों ने, पता है, यहाँ पे सब सब्जियां तोड़ तोड़ के भी रखी थी, जो एक यूनिक सब्जियां जो होती हैं। और ये देखिए जो अपना बोलते हैं ना रजनीगंधा वाले फूल, ये देखिए गणेश जी की टोपियारी लगा रखी थी, गणेश जी की टोपियारी पूरी सजा रखी थी, बहुत सुंदर सी पूरी। यहाँ पे जैसे एक चौकी होती है उस तरह से चौकी लगा रही थी, झालर वाली बेल लगी हुई थी और पूरे मैरीगोल्ड से सजी हुई थी, पूरा पूरा मैरीगोल्ड लगा हुआ था। और यहाँ पे सामने देखिए बांस के डंडों से छोटे छोटे रजनीगंधा भी लगा रखे थे, रजनीगंधा भी लगे हैं। और बांस के फूलों, बांस के डंडों से, जिससे कि फूल गिर ना पाए, जैसे मॉर्निंग रोज होते हैं उस टाइप के छोटे छोटे से फ्लावर थे, क्योंकि नाम मैं भूल चुकी हूँ, जो बिल्कुल इसमें मग्न हो गई हूँ, जिसको बोलते हैं ना मुक्त, जो बोलते हैं क्या, मगन हो जाते हैं जिसमें, तो वो चीज़ मैं खो चुकी हूँ, अपनी बुद्धि खो चुकी हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे फूलों के सामने अपने आपा बिल्कुल खो चुकी थी। पिटूनिया एक से बढ़कर एक, जो गिने चुने नाम थे वही मेरे मुंह पे बार बार आ रहे थे, क्योंकि मुझे आप लोग को एक एक चीज़ बतानी भी थी। मैंने सोचा था बहुत अच्छे से आपको बता पाऊंगी, लेकिन यहाँ पर इतनी वैरायटियाँ थी, इतनी वैरायटियाँ थी कि मैं खुद थक गई नाम गिनाते गिनाते। लेकिन इनके फूलों की संख्या
ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जिस कोने में जा रही थी उसी कोने में फूलों की पूरी चादर बिछी हुई थी। लोग जैसे आनंद उठाते हैं, बर्फ़ की चादर बिछी होती, वैसी मैंने फूलों की चादर अपनी आंखों से देखी। आप यकीन कर पाओगे इस गार्डन की इमेजिंग, मतलब ये इमेजिंग भरी दुनिया है और लोगों की मेहनत की ही दुनिया है। सोच सकते हैं आप, सारे टेरेस गार्डन वाले लोग यहाँ पर आए थे। एक से बढ़कर एक लोगों का टेरेस गार्डन सजा हुआ था। सारे टेरेस गार्डन के अपने पीछे देख लीजिए, बैक साइड में सब्जियों का पूरा एक पहाड़ बना हुआ था जिसमें सारी सब्जियां लगी हुई थी और यहाँ फूलों की एक रो बना रखी थी जिसको ग्राउंड बोलते हैं, उस तरह से एक लाइन बना रखी थी। और कम से कम ये मेरे ख्याल से 40-40 फुट बोलते हैं ना जिसको, 40 फुट की लंबाई, मतलब इतनी लंबाई में ये फूलों की मतलब सजा रखा था, इतना लंबाई। यहाँ पे देखिए टोपियारी हिरन की लगी है, हंस की लगी है, इतनी सुंदर सी गुलदाबदी से ये दो हंस के जोड़े बनाए हुए थे और हिरन से पूरा ये मैरीगोल्ड से हिरन को टोपियारी में सजा रखा था, जिसकी मैंने तस्वीरें आपके सामने उतार के अपने कैमरे में रखी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो भाई एक जो बोलते हैं ना, अपना जो फूलों का प्रेमी होता है, जो गार्डनर प्रेमी होता है, वो खुद तो अपना आनंद उठाता ही है, लेकिन जो हम सब एक दूसरे के जो दीवाने होते हैं फूलों की, तो हम चाहते हैं कि हम आप तक ये सब चीज़ें दिखाएं आपको कि हम इतनी खूबसूरत सी नगरी में आ गए थे जहाँ पर हमने इतना आनंद उठाया, इतना इन फूलों का आनंद उठाया और आनंद से ज़्यादा तो चकाचौंध में खो गए कि कौन सा पॉट कितना इंची है और कितने इंची पॉट में कितने फ्लावर लगे हैं। मतलब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, जिसकी लिमिट क्रॉस थी। यहाँ पर इतने फूल की वैरायटियाँ लगी हुई थी। पर्पल कलर देखिए, इतना खूबसूरत मनमोहक लग रहा था, बिल्कुल पर्पल कलर का ये फूल, इतना ज़्यादा ये मनमोहक लग रहा था। पत्तों से देखिए एक आउल बना रखा था, जो पक्षी जिसको बोलते हैं उस टाइप का एक पत्तियों से बना रखा था। यहाँ अपने गजेनिया के फ्लावर की सारी वैरायटियाँ लगी थी, सिडर वाली, पॉपी फ्लावर भी लगे थे, डॉग फ्लावर भी लगे थे, पेंसी फ्लावर भी लगे हुए थे। यहाँ पर सारे पेंसी फ्लावर की वैरायटियाँ भी थी और पॉपी फ्लावर इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब रेड कलर के बिल्कुल कागज़ जैसे फूल थे और पूरे 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 ये बिछे हुए थे, चारों तरफ से चादर लगी हुई थी बिल्कुल फूलों की, बिल्कुल जिसको फूलों की चांदनी बोलते हैं। मैं तो चांदनी भी कहूंगी इसको, फूलों की बिल्कुल चांदनी जैसी, बिल्कुल मनमोहक लग रही थी। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने फूलों को सजा रखा था। यहाँ पे मैंने गेट भी देखा एक बोगनविलिया से, जो मैं आप तक कैमरे तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बोगनविलिया से इतना खूबसूरत सा एक इन्होंने गेट सजा रखा था, बहुत सुंदर सा वो खूबसूरती बिखेर रहा था। और ये देखिए सारे मतलब गजेनिया और पॉपी वाले, कॉस्मोस वाले सारे इस तरह के फ्लावर लगे हुए हैं, जो पीले और वाइट कलर के पूरे सजे हुए थे। यहाँ तो बिल्कुल जैसे जगमग जगमग हम लोग चांद ऊपर आसमान में देखते हैं, उस तरह से तारे दिखते हैं, बिल्कुल ये वाइट तारे, बिल्कुल तारे जैसे मनमोहक लग रहे थे। बिल्कुल मुझे तो पूरे पूरे ये बिल्कुल आसमान के तारे ही दिखाई दे रहे थे दूर से। ये देख लिए वीडियो, पॉपी फ्लावर हैं, ये पॉपी फ्लावर हैं, रेड कलर के थे, येलो कलर के, वाइट कलर के थे, लाइट कलर के, पिंक कलर के भी थे, लाइट हल्के हल्के से पिंक कलर के भी फ्लावर दिख रहे थे। पीछे मैंने एक झोपड़ी भी देखी, जो उन्होंने फूलों से पूरी झोपड़ी बना रखी थी। यहाँ देख लीजिए, अब गुलाब की वादियों में आ गई हूँ, मतलब कि यहाँ पर सारे गुलाब थे A to Z। मतलब आपने पीले गुलाब देखे, आपने हरे गुलाब नहीं देखा होगा, यहाँ पे हरा गुलाब भी था। और पीछे इतनी सारी डहलिया की वेराइटियाँ थी कि मतलब वो पीछे थी तो मैं आपसे अंदाजे से नहीं दिखा पाई, लेकिन मैंने मतलब एक अंदाज़ा लगाया, 2 हाथों का, जैसे एक जो गोभी का फूल होता है उतने बड़े आकार का वाइट कलर का यहाँ डहलिया देखा, जिसको मैं आंखों से बिल्कुल, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या इतना बड़ा डहलिया भी साइज़ होता है डहलिया का। मतलब इतना बड़ा साइज़, सोचिए किसी ने यहाँ डहलिया का अपना सजाने के लिए यहाँ प्रदर्शनी में लाए थे। राजभवन की प्रदर्शनी थी यहाँ पर, बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ हर साल प्रदर्शनी लगती है, मैं तो पहली बार ही आई हूँ और आपको पहली बार ही अपने आंखों से इसको प्रदर्शन कर रही हूँ। हे राम लिखा था इसमें, गुलदाबदी फूलों से लिखा हुआ था। और भाई जो मेरे प्यारे गार्डनर्स हैं, जिनको बहुत नॉलेज है फूलों की, वो सब पहचान गए होंगे इन फूलों को, क्योंकि अगर आप भी इन फूलों के पास जाते तो गारंटी के साथ मैं बता सकती हूँ कि आप नाम भूल जाते। क्योंकि जब हम लोग अपने गार्डन की भी चीज़ों को अपना कुछ बताते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नाम भूल जाते हैं, क्योंकि इतने ढेर सारे फूल होते हैं, इतनी सारी वेराइटियाँ होती हैं और कितनी कुछ टिप्स आपको बतानी पड़ती हैं, तो हम लोग काफ़ी कुछ हम लोग भूल जाते हैं। तो मुझे यहाँ टिप्स तो नहीं बतानी थी, लेकिन आप तक ये सारी वीडियो अपने कैमरे में कैद करनी थी, कहीं मुझसे कुछ कहीं छूट ना जाए। ये सब डहलिया की दिख रहे हैं, डबल वाले शेड वाले भी थे यहाँ पे डहलिया, वाइट कलर का तो था ही, येलो था, पिंक कलर का था, और वाइट और एक येलो कलर का था, एक वाइट पिंक कलर का शेडेड वाला था, एक ब्राउन कलर का डहलिया था,
जो इतने बड़े बड़े साइज़ के थे, और गमले अपनी आंखों से देख लीजिए, 10 इंची का गमला भी नहीं था, और 10 इंची के गमले में कम से कम मेरे ख्याल से 8-8 फुट वाले ये पूरे अपने डहलिया के पूरे प्लांट भरे हुए थे, इतनी खूबसूरती तरीके से, इतनी खूबसूरत तरीके से। अब ये केल के पौधे लगे हैं सारे वैरायटी के। केल देख लीजिए, पिंक कलर के थे और शेडेड कलर के थे, बिगोनिया भी थे, इसमें बिगोनिया भी रखे थे। और पीछे देखिए मेरे सामने झोपड़ी बनी हुई है और स्वास्तिक बना हुआ था, झोपड़ी के अंदर राम भगवान लगा रखे थे, और मतलब बहुत खूबसूरत अंदाज से मैरी गोल्ड से पूरे राम की मूर्ति बनाई थी, जो क्योंकि काले कलर की जैसे था ना, हल्के से सांवले कलर के राम जी थे, और बिल्कुल छोटे छोटे से मैरी गोल्ड से सजा रखे थे। वो मैंने अपनी आंखों से देखा दृश्य, तो मैं देख के हैरान हो गई कि मतलब ऐसे कैसे, कितनी खूबसूरत सी मतलब क्या हुनर होता है लोगों के पास, मतलब जिन्होंने मतलब इतनी खूबसूरत सी मूर्तियाँ बनाई, उन्होंने मैरी गोल्ड से मतलब फूलों से भी मूर्तियाँ बना दी। तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सच में यहाँ पर इतनी खो गई थी कि मतलब हज़ारों, 5,000, 10,000 तक के फूलों की वैरायटियाँ थी, और मैंने